जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अपने बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूं। मेरा नाम शेखर श्रीवास्तव है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूं और मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और उन्होंने कहा कि आप बुक्स के बारे में और सोर्सेस के बारे में बताइए जिसको आपने फॉलो किया था। तो पेपर 1 के लिए मैंने बुक्स जो कि हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है उनको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस था मेरा, उसके लिए जो बेस्ट बुक्स हो सकती हैं उनको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा कि आखिर सिलेबस को लेकर के क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, सोशलॉजी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लो, क्योंकि वही आपका एक रोड मैप होता है। सिलेबस आपके पास होता है तो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे किन टॉपिक्स को तैयार करना चाहिए, पहले किसको करें और किसको छोड़ें। सिलेबस में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिनको कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए सबसे बेसिक तो ये है कि आप अपने सिलेबस में जितने भी पॉइंटर्स दिए गए हैं उनको ज़रूर से कंप्लीट करें। तो इस बारे में मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो कि आगे आने वाले हमारे नेक्स्ट टर्म होने वाला है, 2023 का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स एंड सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बुक्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हमको जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो इसमें बेसिकली आपके 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पहला यूनिट पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा यूनिट राजनीतिक विचारकों के बारे में है, तीसरा भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में है, चौथा आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, छठवां भारत की विदेश नीति, सातवां भारत में राजनीतिक संस्थाएं, आठवां भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, नौवां लोक प्रशासन और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स हैं जो कि हम लोगों को पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में कवर करना होता है। अगर हम इन यूनिट्स को डिटेल में देखें तो अगर मैं बात करूँ राजनीतिक सिद्धांत की यूनिट की, तो इसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, नागरिकता, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने नीचे लिंक दिया है कमेंट में, आप उसके थ्रू भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी नेट की वेबसाइट से। इसके अलावा मैं आप इस सिलेबस को अपने आपके टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो पहला यूनिट हमारा हो गया राजनीतिक सिद्धांत का। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है वो है राजनीतिक विचारकों का, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें कन्फ्यूशियस से लेकर के जॉन रॉल्स तक कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इनके बारे में हो गया। फिर थर्ड है आपका भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें धर्मशास्त्र, कौटिल्य, आगानसुत्त, बरनी, कबीर, पंडिता रमाबाई, तिलक, विवेकानंद, इन सभी महान विद्वानों के बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो
आप लोग बुक्स को डिसाइड करने से पहले एक बार ये देखिएगा कि जो भी बुक्स आपने ग्रेजुएशन में ली हैं, क्या उनमें ये सारे थिंकर्स आपको मिल रहे हैं। इन सारी बातों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको वापस से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बुक्स के सिलेबस में ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है चौथा यूनिट, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, जिसमें आप अलग अलग उपागम, उपनिवेशवाद, उसके अलावा राष्ट्रवाद, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ जिसमें आपके पैतृकवाद, सैन्य तानाशाही, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लोकतंत्रीकरण, विकास, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सारी टॉपिक्स आपके यूनिट 4 से आते हैं। इसके अलावा यूनिट 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं, उससे संबंधित सिद्धांत और आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नित्य नए अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग को किस तरीके से अपडेटेड रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका भारत की विदेश नीति, उसके बाद भारत में राजनीतिक संस्थाएं और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो ये टोटल 10 यूनिट्स हैं। और मैं सिंपल सा कहूँगा, आप साइबर कैफ़े जाइए, वहाँ पर इस सिलेबस का प्रिंट आउट करा के आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो इस सिलेबस को अपने सामने रख लो, और उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करो और उसको टिक करते चलो। ऐसा करने से आपको कभी भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं झेलने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बुक्स की। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बुक जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगी भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो ये एक बहुत ही बेसिक सी बुक है जो कि आप सभी को पढ़नी ही चाहिए। ठीक है। तो ये बुक आपके अलमीरा पे ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ भी आप अपनी बुक्स रखते हैं, और उसको आपको एक बार कवर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो बुक है वो है आपकी लोक प्रशासन की बुक, अवस्थी एंड माहेश्वरी की, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की ये पब्लिकेशन है। ये बुक आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये यूनिट और ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यूजीसी नेट में लोक प्रशासन से संबंधित जो भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं उसको आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। तो इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर से अपने बुक लिस्ट में शामिल करिए। फिर इसके बाद आता है आपका 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पुष्पेश पंत की बुक है। इससे आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितने भी नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इसमें से मिलेंगी, और आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, वो आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करके देगा, जो कि आपके आगे के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। यह महेंद्र कुमार और नंदलाल की बुक है। आप इजीली इसको अपने बुक के स्टोर पे आप पता करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहोगे तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। इससे आपका जो थियरी पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो थियरी पोर्शन है, वो इस बुक में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। ये बुक हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर से लीजिए। और मैं जितनी भी बुक्स दिखा रहा हूँ उन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो, और ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जो अगली बुक है वो है तुलनात्मक राजनीति, प्रोफेसर जेसी जौहरी की। तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा चैप्टर है जो कि सामान्यतः विद्यार्थियों को बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन कठिन होने का ये मतलब नहीं है कि इस विषय की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है।
अगर इस पे कोई भी विद्यार्थी अच्छे से समय व्यतीत करता है, इसको मेहनत करता है, तो उसको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय राजनीतिक विचारकों से संबंधित, तो ओपी गाबा की बुक है, इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये हिंदी में अवेलेबल है और ये आपके इस पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा ओपी गौबा की ही राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये बुक भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और ओपी गाबा की ही पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की भी बुक है। तो ओपी गाबा की इन 3 बुक्स को, जो कि आपके शुरुआती जो 3 यूनिट्स हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीतिक विचारक, इन तीनों के लिए ओपी गाबा की बुक हिंदी माध्यम में अभी तक के हिसाब से सबसे सही बुक्स हैं। और ये सारी बुक्स आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो आप इन तीनों बुक्स को ज़रूर से रेफ़र करिएगा। और मैंने जितनी भी बुक्स बताई हैं वो सभी एक कलेक्टिव रूप में आपको आपके पूरे 10 यूनिट्स के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट आपको दे देती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो JRF ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपका टारगेट JRF है और अगर आप चूक भी जाते हैं तो आप एटलीस्ट नेट ज़रूर से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो ये बुक्स हो गई। इसके बाद एक बुक है आपकी पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन, ये एंड्रू हेवुड की है और ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है और इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया है। इस बुक से आपके 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। पहला तो है आपका कॉन्सेप्ट्स, जितने भी पॉलिटिकल थियरी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ये दोनों इस एक सिंगल बुक में कवर किया गया है और इस बुक से क्वेश्चंस डायरेक्ट UGC नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने इस बुक को प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर खुद से पढ़ सकते हो। मैं मानता हूँ कि हिंदी माध्यम होने की वजह से दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर से समझ में आएगा और आप खुद इसमें अंतर अपने आप में ज़रूर पाओगे। तो इस बुक को आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने अपने चैनल पे इसको प्रोवाइड कराया है। फिर एक बुक है राजेश मिश्रा जी की राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इस एक बुक के सहारे आप राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी परीक्षाओं में 100% सफलता पा लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस भ्रम को थोड़ा सा दूर करें। सभी पुस्तकें अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक ख़राब है या इसको नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ये समझ रहा है कि हम केवल इस एक बुक को ले करके अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, तो मैं समझूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इस एक बुक को ले सकते हो अपने रिवीजन के लिए या फिर आपका एक कलेक्टिव नोट हो सकता है। बट अगर आप ये सोचो कि केवल इस एक बुक के सहारे मैं अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो अगर आपने किसी तरह पार कर भी लिया तो केवल एग्ज़ाम ही आपका अंतिम लक्ष्य तो है नहीं। आपको उस विषय का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट से थोड़ा बचने का कोशिश करिएगा और बुक लेना चाहें तो ख़राब बुक नहीं है, अच्छी बुक है। लेकिन केवल इस एक बुक के सहारे अगर आप इस पे डिपेंड होना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अपना टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आप JRF का टारगेट रखेंगे तो आपका नेट तो 100% श्योर है कि ज़रूर से क्लियर हो जाएगा। सो अपने जो आपका टारगेट, हमेशा लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा इतना ऊंचा रखो कि अगर आपका वो निशाना नहीं चूक पाया फिर भी आप एक अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम और भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और अपने इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप लोग के साथ शेयर किया है, तो आप लोग उस पर भी मुझे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, जितना भी पॉसिबल होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें आप लोगों को पहुँचा सकूँ। जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मुझे है वो मैं आप सबको बता सकूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।